Hello students, good afternoon all. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon guys. So HCV का पहला कौन सा डिस्कस कर रहे हैं आज? HCV sir. Sir, HCV. HCV, okay. सर HCV तो HCV का उस दिन फुल कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं? HCV तो उस दिन वंश ने सॉल्यूशन भेजा था ना, वंश तुमने कहा था नहीं 1 to 57 पूरा कर सकते हैं सर क्या? 1 to 57 नहीं, होमवर्क 1 तक का भेजा था सर, आपने वो बोला था। ओह, वंश ने कहां तक भेजा था? 1 to सर Sir, I 13 guess तक था। सर सब नहीं थे, लेकिन उसमें थोड़े बहुत लगता है उसने भी छोड़े थे एक दो। चलो ठीक है। एक ही छोड़ा था 10th वाला। अच्छा एक ही छोड़ा था सर। हाँ चलो अभिनव, कौन सा करना है डाउट? पहला डाउट बताओ सर 24। सर एक सेकंड सर। सर 10th भी कराओ ना। अंशुल, which is the first doubt? तो 25 26 19 25 एक मिनट, जो पहले 24 अंशुल बोल रहा है। नहीं तो पहले लिख दो ना। ओ हाँ, लिख देता हूँ, चलो ठीक है। हाँ सर 10th। HCV एक्सरसाइज कौन सा है भाई? पहला कौन सा? तो 25 26 19 नहीं 24 सर 25 10th भी। 26 9 और कौन सा 10th? हाँ हाँ और सर 9th और का सर वो third- वेलोसिटी वाला पार्ट, 9th का B 9th हाँ 44। 44 सर 13, सर 13 बी 13th बी सर 38 50। एक मिनट, कौन सा? 38 38 आंसर 50। सर 50 19 19 गाइस, और कौन सा है? सर आपने नोट 29 वाला और पार्ट करा 32। दिया? कौन सा सर 29 और 32। जैसे 40 सेकंड में नोट्स का एक है, तो वो आपने नोट्स करा दिया क्या? अरे नोट्स तो स्टैंडिंग वेव है ना, और स्टैंडिंग वेव के वो है ना नोट्स। 40 सेकंड बोल रहे हो? हाँ सर 40 सेकंड भी लिख दो। हाँ सर और 29 और 32। 20 और 32 नहीं सर 29। 29 32 और सर और दो तीन है सर 48 55 और 57। और कौन सा 50? सर 48 55 57। 48 55 57 57। हाँ हाँ सर। चलो, अभी ना उल्टा है क्या यार? यस सर। ओके सो उल्टा चलते हैं। पहला 57 में जो है गाइस, ये ऐसा, दिस ट्रॉली, ये हैवी स्ट्रिंग जिसमें वाइब्रेशंस हो रहे हैं, और ये यहाँ पे लाइट स्ट्रिंग से, ठीक है, ये वाला लाइट स्ट्रिंग और ये वाला ऐसा। फिर दिस इज 10 सेंटीमीटर, इसका मोड ऑफ वाइब्रेशन ऐसा होगा। गाइस इसमें जो है इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पर जो है फिक्स्ड एट वन एंड फ्री एट अनदर, मतलब V0/4L इज 120। फिर अब इसको क्या कर रहे हैं, 10 सेंटीमीटर आगे ले गए, तो यू आर शिफ्टिंग दिस बाय 10 सेंटीमीटर सो दैट ये ऐसा आ गया, ठीक है। और नाउ सो अब जो है जॉइंट इज प्लेस्ड ऑन द पुली, मतलब ये प्लेस यहाँ प्लेस हो गया, मतलब ये भी नोड हो गया। नाउ दिस इज द मोड ऑफ वाइब्रेशन। अभी तो V0/12 होएगा। V0/12, अगर V0/4L 120 है तो V0/12 क्या हो जाएगा? 240। गाइस यहीं से ना, V0/2 into 12, 2 ऊपर ले जाओ 40, ये हो गया भाई 57। 57 के बाद 55 ना। तो रुको सर रुको। ओके सर यस हाँ। सर आपको कैसे पता कि वो 10 सेंटीमीटर के बाद ऐसे हो जाएगा? सर मैं इधर ही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे
दिया है ना वो जो पतली वायर है, दो वायर है हाँ ना, एक जाड़ी वाली एक पतली वाली, हाँ पतली वाली का लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। हाँ तो ट्रॉली को आगे खिसकाएंगे तो पतली वाली नीचे आ जाएगी ना। हाँ, वो नीचे, ओ हाँ हाँ वो नीचे जाएगी सर, तो बाकी का फिर पूरा ये हो जाए। करेक्ट हाँ। थैंक यू हर्षमन सर। होमवर्क, हाँ हर्षमन होमवर्क कैसे आ रहा है? हर्ष इज देयर, हर्षमन इज नॉट देयर। ओके चलो भाई ठीक है। 50 ये तो हो गया। 50 आते हैं नेक्स्ट। फिर कौन सा था? 55। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द ब्लॉक। क्या दिया है यार यहाँ पर? 55। 55 में पहला जो है, इट वाइब्रेट्स इन 10th हार्मोनिक विद अ पर्टिकुलर ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है। और द फिर व्हेन द बीकर कंटेनिंग इज वाटर, द ब्लॉक इज डिप्ड, द स्ट्रिंग वाइब्रेट। ओके, दो केसेस हो गए ना। हाँ फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा? ये जो है कितना है भाई? देखो यहाँ पर 10th हार्मोनिक। क्या होता है फॉर्मूला यार इसका? F इज इक्वल टू, है ना, F इज इक्वल टू 10th हार्मोनिक 10/2L स्क्वायर रूट ऑफ T बाई म्यू, ठीक है, टेंशन T नॉट बाई म्यू। और सेकंड केस में भाई, सेकंड केस में जो है यहाँ पर इट इज वाइब्रेटिंग, क्या दिया? इट इज वाइब्रेटिंग इन 11th हार्मोनिक। ओके सेकंड 10th केस। हार्मोनिक, फर्स्ट वाले में कितना है? तो 10th हार्मोनिक। फर्स्ट वाला 10th है ना, जब उसको हाँ, पानी में दूसरा वाला 11th है। दूसरे वाले में 11th है ना, ठीक है। सेम ट्यूनिंग फॉर्क 11/2L स्क्वायर रूट ऑफ T फाइनल बाई म्यू, ठीक है। अब जो है T फाइनल बाई म्यू, ओके फ्रीक्वेंसी वही है सेम ना। चलो इक्वेट कर देते हैं। अब देखो इसमें जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा गाइस यहाँ पे बताओ? 10 इस साइड से बचेगा, रूट ऑफ T नॉट 11 रूट ऑफ T फाइनल स्क्वायर करो 100 T नॉट 121 TF। भाई इनिशियल टेंशन क्या हो जाएगा? इनिशियल टेंशन जो है वेट ना, मास mg। मास कैसे लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ द सॉलिड v इनटू g। सर ये कौन सा एक्सरसाइज है? ओ ये वाला hcv का। एचसीवी है, ओके सर। हाँ hcv, यस ठीक है भाई। तो अब जो है इसमें ये क्या हो जाएगा यार? अब बाद में टेंशन कम हो जाएगा यार। कितना हो जाएगा टेंशन? mg माइनस बायएंड फोर्स। टेंशन इज mg, और ये कितना हो जाएगा? mg माइनस fp। mg माइनस fp कैसे लिखेंगे? रो एस माइनस vg, रोएल इंटू वीजी। रो एल vg। हाँ हाँ अब हाँ दोनों में से vg उड़ा दो तो 100 रो एस 121 रो एस माइनस रो एल। या निकालना क्या है यार यहाँ पर? फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द ब्लॉक। हाँ इससे आ जाएगा ना ये वाला। अब तो यहाँ से भाई 100 रो एस 121 रो एस माइनस 121 रो एल, इसको इधर भेजो। 121 रो एल इज इक्वल टू 21 रो एस। रो एस निकालना है 121/21 रो एल, ठीक है गाइस ये वाला। हाँ सर, हो जाएगा। चलो हाँ 55 के बाद यार कोई प्रॉब्लम प्लीज ऑर्डर का नोट कर लेना। 55 के बाद मुझे दिख रहा है 48। सर एक मिनट सर। 48 हाँ, ओ ये वाला, हाँ ये वाला, इसका इसका नंबर नोट कर लो ताकि हाँ सर। डिक्रीजिंग ऑर्डर। सर 48 की 50। 50 सर, ठीक है 50। क्या? अरे 50 50 ओके। 50 वाले में हेलो सर। यस हाँ। सर एक्चुअली मैंने 50 पूछा है, मुझे वो आ गया था, बस उसके बी पार्ट में डाउट था मुझे 50 कि का बी पार्ट। ये हाँ सर इक्वेशन में 50 में टेकिंग द ओरिजिन। चलो करते हैं भाई, जल्दी से कर लेते हैं। हाँ 50 का ओके, HCV 50। तो इसमें जो है यस, तो जो है अंशुल बीच में जो ये बताओ कि यहाँ पर ये फंडामेंटल मोड है तो मतलब क्या लेंगे? λ/2L ना। सो लैम्डा की वैल्यू 2L हो गई भाई आपकी, और K बराबर 2π/λ।
और 2 पाई और लैम्डा की जगह 2l रख लिया आपने, ये तो पाई बाय एल हो गया है ना। और फ्रीक्वेंसी न्यू है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी म्यू आ गया और वेव नंबर ये तो आ जाएगा। अब जो है बी पार्ट में टेक द ओरिजिन एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ओ, तो बी पार्ट में इसको ओरिजिन लेना है, ये वाला ए पार्ट हो गया बी पार्ट। तो ओरिजिन एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग मतलब जो है एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अ नोड। ओके भाई, एंड ऑफ द स्ट्रिंग अगर नोड है तो एंड ऑफ द स्ट्रिंग अगर नोड है तो इसका इक्वेशन कैसा आता है, स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन ए मैक्स साइन ऑफ kx प्लस फाई नॉट 1, ये तो हो गया एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ x इनटू साइनोसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम फाई नॉट 2। अब भाई ए मैक्स कहाँ चला गया, इसका ए मैक्स कैसे निकालेंगे यार। हाँ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सर ए दिया है, हाँ यस। सर आपने इसका बताया था ना वो 2a sin kx cos ओमेगा t जिसमें 2a इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वो आपने नहीं यूज नहीं, कर लिया। अरे नहीं, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिया हुआ है ना यार, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए दिया है, तो तो ए मैक्स की जगह ए डाल देंगे। अब ये बताओ, सर x इक्वल टू 0 पे नोड आना चाहिए, तो फाई नॉट 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर फाई नॉट 1 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, मतलब ये हो जाएगा ए मैक्स साइन के एक्स। चलो ये हो गया भाई। अब जो है टाइम वाले के लिए बातें करना है ना। Taking the y direction along the displacement, take t equal to 0 when the middle point of the string passes through the mean position and going towards positive y direction. तो guys क्या लिखोगे यहाँ, middle point of the string जो है ये वाला जो है vibrates in a fundamental mode, ठीक है, ये वाला fundamental mode में vibrate हो रहा है, मिडिल पॉइंट मीन पोजीशन पे है और किधर जा रहा है, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो यस अंशुल बताओ, पॉजिटिव एक्सट्रीम के लिए भाई क्या होगा, फेस क्या हो जाएगा, पार्टिकल जो है पार्टिकल मीन पे है, पार्टिकल sir. हाँ पार्टिकल मीन पे है और अपवर्ड जा रहा है। चलो भाई, पार्टिकल मीन पे है अपवर्ड जा रहा है, तो फाई नॉट 2 की वैल्यू भी 0 हो गई। चलो 0 डाल देते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन आना चाहिए यार। और इसमें जो तो है फाई नॉट 2 0 कैसे आया? फाई नॉट 2, अरे कोई भी पार्टिकल मीन पोजीशन पे है और मीन पोजीशन पे है और एक्सट्रीम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसका फेस 0 होगा ना। मीन पोजीशन पे नीचे आता तो क्या हो जाता, उसका फेस 180 डिग्री। 180 ओके सर। और ए साइन के की जगह क्या लिखेंगे, पाई बाय एल डाल दो भाई, ये वाला हो गया। ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रख दो। अब यार इसकी जगह कुछ रहा हूँ क्या, हाँ फ्रीक्वेंसी न्यू दिया है गाइस, हाँ f is given as new, तो ठीक है हम उसकी वैल्यू को यहाँ रख देंगे। गाइस ये वाला चेक करो, हाँ सर सही है। चलो ये हो गया। अब जो है सर पर वो सर आप एक बार बता सकते हो कि वो पार्टिकल ऊपर जा रहा है, वो आपको कैसे पता चला? ओ अरे देखो दिया है यहाँ पर जो पेज 327 में है, उसमें फर्स्ट लाइन में देखो, टेकिंग t equal to 0 at the instant when the middle portion of the string, middle point of the string passes through mean position पॉजिटिव पे y। है, हाँ pass through mean Okay, position sir, thank and you, going towards positive y, ऊपर की तरफ जा रहा है, करेक्ट। यस सर समझ। चलो ये हो गया। सर यस हाँ, सर अगर उन्होंने कोई डेटा नहीं दिया है लाइक t इक्वल टू 0 पे दे हैव नॉट गिवन इट्स पोजीशन, ओ तो फिर हम नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे ना, a sin kx cos ओमेगा t। अंशुल फिर उसमें ना, उस केस में जैसे उस केस में बेटर टू लीव इट इन दिस फॉर्म। अब फाई नॉट 2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई, वो तो एग्जामिनर को देना पड़ेगा। वो यू आर सेइंग कि कुछ दिया नहीं है तो क्या डिफॉल्ट क्या लेंगे, ऐसा पूछ रहे हो क्या? इसमें अंशुल डिफॉल्ट नहीं हो, हाँ सर डिफॉल्ट, लाइक ये सर यस यस हाँ यार, डिफॉल्ट का वैल्यू ऐसा कुछ इसमें सेट नहीं है। व्हाटएवर दे शुड गिव, दे मस्ट गिव क्वेश्चन का सर बिकॉज अदरवाइज। हाँ हाँ in question 43b part हाँ they have not given any data like t equal to 0 पे कहाँ है, उन्होंने बस बोला है कि वेव इक्वेशन लिखना है। okay okay 1 minute, हाँ ओहो, write a suitable wave equation describing the motion. Okay, so then in that case you can write any value, like if somebody writes sin omega t, somebody writes cos omega t या sin omega t plus 5/2,
So that is a suitable equation. Everybody will get the correct answer. Okay, sir. Got it. हाँ, Thank you. सर आपको 501 वो उसके x इज इक्वल टू 0 पे नोड उसके लिए अरे, आपको मीन पोजीशन देखो ये वाला एम्पलीट्यूड वाला टर्म है, एम्पलीट्यूड एज अ हाँ। साइनसॉइडल फंक्शन ऑफ x. x बराबर 0 पे यू मस्ट हैव योर एम्पलीट्यूड एज 0. हाँ x 0 डालो, 0 आएगा कि नहीं एम्पलीट्यूड? हाँ हाँ 501 को 0 होना पड़ेगा है ना? थैंक यू हाँ यस, हाँ. सर आप फिर 52 भी कर सकते हो, 52 का बी पार्ट, किसका 50 2 का बी पार्ट. 52 में करना है. चलो भाई 52 कर लेते हैं. व्हाट आर द पोजीशन ऑफ नोड्स, बस वो वाला पार्ट. एक मिनट, ये वाला तो हो गया 50 का. 52 52. आपको कैंसिल भी कर देना क्वेश्चन नंबर में, कंफ्यूजन ना हो. क्या 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 एक बार फिर से बोलना. सर आप वो क्वेश्चन नंबर्स कैंसिल भी करते रहना, जो फर्स्ट पेज पे लिखा है ना. ओ नहीं, जो हो ये तो गया. वी आर कमिंग इन डिक्रीज. ओके, डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है तो एक ठीक है, हाँ, तुम्हारा एक हाँ, एक्सेप्शन okay. हो गया. ठीक है. हाँ, अब देखो 52 में है. 52 में आपका इक्वेशन गिवन है भाई. क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर, है ना? साइन ऑफ क्या दिया हुआ है? 0.314x cos of 600 pi t, है ना? अब ये हो गया. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन तो जो है ये आ जाएगा भाई, ओमेगा. ओमेगा इज 600 पाई इज इक्वल टू 2 पाई एफ. करेक्ट. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इससे कितनी आ जाएगी? 300. चलो ये हो गया. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द, ठीक है, व्हाट आर द पोजीशन ऑफ द नोड्स? नोड्स के लिए, नोड्स के लिए देखो ये वाला हो गया. तो इसको आप लिख लो साइन ऑफ, है ना? ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 10 इंटू एक्स, है ना? तो ये तो आपका ये एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, ये वाला टर्म. तो नोड्स का पोजीशन क्या जाएगा भाई यहाँ पर? तो नोड्स का पोजीशन आने के लिए पाई बाई 10 इंटू एक्स, क्या क्या हो सकता है? n पाई ना. नोड्स मतलब एम्पलीट्यूड 0. तो n की वैल्यू क्या क्या डालोगे? 0 1 2 3 सब रख लो, यस सर. है ना? तो n की वैल्यू जो है एक बार 0 डालो, x इक्वल टू 0. ये गया ना यहाँ से. तो x क्या आ जाएगा? 10n. तो x 0 डालो, n की वैल्यू 1 डाल लो, x आ जाएगा 10, n की वैल्यू 2 रख लो. ठीक है. इज दिस ओके? ओके सर. चलो हाँ. मतलब सर नोड्स मतलब जब वो फंक्शन y 0 होता है, राइट? यस, नोड y मतलब 0. एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ x, और वो वाला एम्पलीट्यूड वाला टर्म 0. तो ये तो अच्छा. कांस्टेंट है, a max है. ये वाला टर्म को 0 करना है. एम्पलीट्यूड वाले टर्म को 0 करना है. यस हाँ. ओके. फिर कौन सा था यार? सर 48 ना. हाँ सर एक सिली डाउट था सर, वो 50th में x इज इक्वल टू 0 पे नोड आएगा, वो आप एक बार बता सकते हो क्या? वो आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिली? x इक्वल टू 0 पे. अरे 50 में उन लोगों ने दिया है ना, टेक द ओरिजिन एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. अच्छा उससे आया. एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, तो x इक्वल टू 0 इज अ नोड. ओके सर यस. हाँ. अब Sir, 48. for 1 second, can you show that slide which you have written all questions? ओके एक मिनट. 48 तो क्लास में किया था ना. किसका डाउट आ गया Yes, sir, done. भाई? 48 किसका डाउट आ गया? 48 किसका आ गया यार? 48 तो बने. मैंने पूछा नहीं, लेकिन मेरे को मुझे डाउट है. तुम्हें डाउट है क्या? नहीं मैंने नहीं पूछा, लेकिन आपने. हाँ सर वो मैंने पूछा था. भी डाउट आ गया. अरे तो कराया तो था. अच्छा सर ठीक है सर, रिकॉर्डिंग से देखता हूँ. हाँ बस वो एंड में कर देना, एंड में. हाँ वेदांत, हाँ वो कराया हुआ है. एंड में हाँ. यस करोगे, नो प्रॉब्लम. चलो हाँ. फिर कौन सा था उसके 48 के बाद? कोई बता सकता है सर क्या? 42 है सर शायद. नहीं 44 है सर. 44. 44. हाँ, इसको एक बार इसका नोट कर लो. हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो फिर. हाँ हाँ, सर ले सर. लिया है, पिक्चर ले लिया है सर. चलो 44 है ना. 44 में भाई, 44 में क्या दिया है? पर्टिकुलर गिटार वायर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग vibrates at a frequency when no frequency vibrates at a
फ्रीक्वेंसी ऑफ 196 हर्ट्ज और क्या दिया है व्हेन नो फिंगर इज प्लेस्ड, ठीक है। द हायर नोट्स ऑन द स्केल आर हाउ फार फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, तो हाँ भाई कैसे करेंगे ये वाला बताओ। यहाँ पर पहला वाला 44 का 44 किसका आया? सर हाँ सर वो 44th में हम लोग वो कांस्टेंट v को कांस्टेंट लेके कर सकते हैं सर, क्योंकि वो मीडियम के लिए कांस्टेंट होएगा, तो फिर फ्रीक्वेंसी और लेंथ के बीच का रेशियो डेवलप करके उसको इक्वेट कर सकते हैं। एक मिनट, पहले फ्रीक्वेंसी कितनी आई? पहले वाली फ्रीक्वेंसी सर 196 हर्ट्ज। 196 हर्ट्ज कितना है? अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल से हो जाएगा डायरेक्ट। v नॉट यस बाय सर, वही बोल रहा हूँ। v नॉट बाय 2l, यस करेक्ट, यस हाँ इवान, सर। v नॉट बाय सर 2l। अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी 1 और सेकंड वाले का निकालना है, तो f1 by f2 इज l2 by l1 ऐसा कर सकते हैं, और l1 को 30 सेंटीमीटर डाल देंगे। इसको l नॉट रख देते हैं ना, f डैश क्या हो जाएगा? v नॉट बाय 2l डैश। अब रेशियो लेंगे बोल रहे हो ना, तो हाँ रेशियो सर। लेंगे तो क्या आएगा? f डैश बाय f नॉट। हाँ, कितना हो जाएगा यहाँ पर? f डैश बाय ये हो जाएगा l नॉट by l डैश। l नॉट बाय l डैश, तो f डैश की वैल्यू हो जाएगी f नॉट टाइम्स l नॉट बाय l डैश। सर f डैश हमें पता है सर, l डैश ढूंढना है। अब नहीं देखो ना, ये f नॉट कितना है? 196, और पहले वाले केस में स्ट्रिंग का लेंथ कितना है? 30 सेंटीमीटर। या ठीक है, अगर इसको हाँ। सेंटीमीटर में डाल रहे हो तो ये भी सेंटीमीटर में डालो, कोई इश्यू नहीं। पर सर ठीक है, l डैश तो ढूंढना है। l डैश ढूंढना है क्या? हो हाँ चलो ठीक है, फिर तो मैंने उल्टा कर दिया। हाँ सर। l डैश अगर ढूंढना है तो फिर ठीक है यार, आपका क्या हो जाएगा? इसको नीचे उतार लो और इसको नीचे उतारो, चलो f डैश नीचे और ये l डैश अब आ जाएगा। हाँ सर। अब अलग अलग वैल्यूज के लिए लिखते चले जाओ। सो पहला वैल्यू किसके लिए निकालना था? 220 हर्ट्ज ना। हाँ। 220 हर्ट्ज के लिए लेंथ l डैश, ये 196, 220 हर्ट्ज, और ये l नॉट की वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। चलो हाँ, 220 हर्ट्ज के लिए ऐसे तो हो जाएगा ना। फिर उसके बाद 220, 247 के लिए, राइट, ये सब तो आ जाएगा ना यार। यस सर। चलो हाँ, 30 सेंटीमीटर। अब कौन सा था भाई इसके बाद? सर आप 43rd का बी पार्ट कर सकते हो। 43rd वाला था, ठीक है भाई। 43rd के लिए सर मुझे लास्ट वाले में एक डाउट था। हाँ सर उसमें मतलब ये डाउट था सर, जब फिर बाद में हम लोग जो भी वो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज हैं वो सब उस पर्टिकुलर के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज बन जाती है। यस, हाँ उस लेंथ के लिए, यस यस ओके उस ओके। लेंथ के लिए, यस। चलो 43rd वाला बोल रहा है भाई। 43rd वाले में क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेव स्पीड, और दिया हुआ है स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 3 लूप्स। ओके, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 660 हर्ट्ज। वेव स्पीड कहाँ चला गया? 220। v इज इक्वल टू f लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3। ओके, 1/3 आ गया, 1/3 मीटर्स। अब जो है, and the string vibrates in 3 loops, find the length of the string। 3 लूप है, तो 3 लूप का मतलब है 3 गोले हो गए भाई। सो L क्या L हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2। ये कितना आ जाएगा भाई? ये वाला 3 लैम्डा बाई 2, क्या कर रहा हूँ? हाँ, एक का लेंथ लैम्डा बाई 2 है, तो 3/2 लैम्डा है ना, 3/2, और लैम्डा की वैल्यू 1/3। आंसर क्या रहेगा इस यहाँ पे? यस सर 1 करेक्ट है। लैम्डा बाई 2। फिर उसको b चाहिए। बी वाला, सॉरी बी वाला, बी वाले में क्या पूछा है? डिस्क्राइब अ सूटेबल इक्वेशंस। सूटेबल इक्वेशन, यहाँ जस्ट ये अंशुल अभी पूछ रहा था कि उसमें जो है सूटेबल इक्वेशन, तो स्टैंडिंग वेव का क्या होता है? एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ x
एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, ये एक टर्म तो ये वाला आ गया इनटू साइनोसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसमें जो है भाई ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू k इज 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा की जगह रख लो भाई ये वाला जो है 1/3, k इज 6 पाई। सो a मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज 0.5 सेंटीमीटर, और phi naught 1 भाई x equal to 0 is a node, x equal to 0 is a node, therefore phi naught 1 तो भाई क्या हो गया, 0 हो गया। तो a sin kx, यहाँ पे t के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको हम we will leave it like this one, उसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे। That means there can be many answers for this question, क्योंकि t phi naught 2 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। 6 पाई x भाई k की वैल्यू 6 पाई ये हो गया, और ओमेगा इज 2 पाई f t प्लस phi naught 2। सो सर इधर आपको हाँ x इज इक्वल टू 0 पे नोड है, वो आपने इधर ये वाले अरे, क्वेश्चन में कैसे किया? ये वाला ना करेक्ट, x equal to 0 is a node। ओ ये बोल रहे हैं कि वो भी कहाँ दिया है, हाँ सर, हमेशा कंफ्यूजन। Lambda at both ends. लेकिन वो बोल रहा है ओरिजिन अच्छा, कहाँ अच्छा। स्पेसिफाई किया, वो बोल रहा है ओरिजिन स्पेसिफाई कहाँ किया बोल रहा है। हाँ सर, Okay, sir. चलो भाई ठीक है यार, फिर इसको भी तुम बोल रहे तो ले थे सकते हैं क्या? सर नो इन्फॉर्मेशन गिवन, तो यू कैन रिपोर्ट सूटेबल इक्वेशन है भाई, जिसकी जो मर्जी आए दे दो आंसर, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे। सर सॉल्यूशन में तो उन्होंने cos ओमेगा t भी लिख दिया। ये सर वो कब यूज करते हैं सर, वो आप प्लीज ना बता ना सकते हैं? गाइस, नहीं यू डोंट हैव टू, मतलब आपका अगर आपने ये वाला आंसर लिखा, सो बेस्ड अपॉन द गिवन क्वेश्चन भाई दे कैन नॉट कट योर आंसर, दे हैव टू गिव फुल मार्क्स बट फॉर सर द ऑप्शन में cos भी हो सकता है ना सर? यस, अरे phi naught 2 की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, phi ओके naught सर, 2 की सो ठीक है, नो इन्फॉर्मेशन गिवन। चलो भाई दोनों आंसर, तो हम आंसर अपना वेरिएबल इस फॉर्म में छोड़ देंगे। तो जैसे, लेकिन गाइस ऐसा नहीं होगा, ज्यादा अच्छा क्वेश्चन कौन सा होगा, 50th वाला, याद है 50th वाले क्वेश्चन में पूरा इन्फॉर्मेशन गिवन था। उसमें भी दिया नहीं था सर फाइन, वो टाइम का वैल्यू था। करेक्ट, हाँ, not given, so phi naught 1 cannot be found। तो सर वो 2a sin kx cos ओमेगा t वो चीज आपने जो लिखवाई थी वो कब यूज करना है? अरे इन लोगों ने तो 2a मतलब मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा हाँ, और तो उस इसका ये मॉडिफाइड फॉर्म है ना? उसका नहीं मैक्सिमम 2a मैक्सिमम, उसकी वैल्यू को ही उन्होंने 0.5 बोल दिया है, ओके यस सर। तो हम डायरेक्टली वही ले लेंगे। अच्छा, और cos वाले को आपने sin में कन्वर्ट कर दिया? हाँ मतलब जो इस, फिर उसको आप इस फॉर्म में छोड़ सकते हो गाइस, अगर इस फॉर्म में भी लिखा तो दे हैव टू गिव यू, बिकॉज़ दे हैव सेड अ सुटेबल इक्वेशन, because they themselves know that they are not giving all the information। ठीक है अभिनव, यस सर। करेक्ट है ना ये? हाँ सर। चलो ठीक है, और बताओ भाई इसके बाद कौन सा सर, था 43rd के इधर? 42 सर, 42। 42 हाँ 42 में क्या दिया है भाई बताओ? A string fixed at both ends vibrates in a resonant mode with a separation of 2 centimeter between two consecutive notes। मतलब दो नोट्स के बीच का ये सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर है, मतलब लैम्डा बाई 2 इज 2 सेंटीमीटर, सो लैम्डा की वैल्यू हो गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो है फॉर द नेक्स्ट हायर, ओहो ये वाला एक मिनट जाओ, इसके बारे में एक मिनट जाओ। हाँ तो इसमें यार क्या क्या गिवन है, 42, तो यहाँ पर कितने लूप्स हैं ये नहीं पता। ओके चलो, ये लूप्स कितने हैं ये नहीं पता है, चलो ठीक है, तो इसमें n लूप्स है ना, यहाँ पर n लूप्स, और यहाँ पर जो है इस पे कितने हो जाएंगे यार, यहाँ पर
नेक्स्ट हायर मोड मतलब कितने हो जाएंगे गाइस? n+1 लूप्स। ओके, n+1 लूप्स है ना। फिर हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन है कि भाई जो है गाइस यहाँ पर जो है यहाँ n लूप्स, यहाँ n+1 लूप्स। तो जो है for the next higher resonant frequency the separation is reduced to this. Find the length of the string. हाँ भाई कैसे आएगा बताओ? यहाँ पर ये जो है यहाँ n लूप्स, यहाँ n, ये जो है ऐसा यार, ये जो है यहाँ पर एक एक का लेंथ जो है ये वाला 2 सेंटीमीटर है ये वाला। सो क्या लिखेंगे यार? यहाँ पर n into 2 is the length of the loop. यहाँ पे क्या आ जाएगा? n+1 into 1.6 ना is the same length Yes, of the sir. string. Same length of the string. यार दोनों को इक्वेट करते हैं चलो। तो n+1 into 1.6 is equal to 2 into n. कितना हो जाएगा भाई ये वाला? n की वैल्यू क्या आएगी? 1.6 n plus 1.6 is 2n. 0.4 n is 1.6. Four. n की वैल्यू तो 4 आ गई। अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकाल लेंगे। ये हो गया L is equal to 2n, है ना। ये 8 सेंटीमीटर आ रहा है क्या? आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया n+1 into 1.6 वाली? नहीं फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने, तो जस्ट ये यूज किया है भाई। देखो जो है यहाँ पर देखो ये लूप्स हैं, है ना, राइट। और एक लूप का लेंथ मतलब दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पर इन लोगों ने दिया हुआ है नोड्स के बीच का डिस्टेंस, और ये जो है कितना दे दिया? ये 2 सेंटीमीटर दिया है। ऐसे n गोले हैं, है ना। तो एक गोले का लेंथ है, एक गोले का लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर, तो n गोले का लेंथ क्या होगा? n into 2. Yes, sir. And, Oh, okay, yes, sir. and that equals the length of the string. Yes, sir. And in the second case you have n+1 golas ना। So Okay, sir. Got it. चलो भाई ये 42 हो गया। और बताओ नेक्स्ट आप 51st कर सकते हो, मैंने ऐड नहीं किया। कौन सा? 51st वाला क्या? यस सर। एक मिनट ना, 51st यहाँ ऐड करता हूँ तो 51st। चलो 51st को यहाँ ऐड करते हैं। हाँ 51st में a 2 meter long string is fixed at both ends, set into vibration in its first overtone. फिर जो है वेव स्पीड दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया है, फाइंड द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी। ओके भाई जो है 2 सर मीटर लॉन्ग। उसमें वो इक्वेशन वाला पार्ट। ओके पहला वाला पार्ट आ गया था ना। यस सर। लैम्डा इज 2 एंड फ्रीक्वेंसी इज 100। ये वाला, तो इसको तो आपने वो कर दिया होगा 2 लैम्डा बाई 2 Yes. इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द ट्री। तो लेंथ तो वैल्यू आ गई 2 और v इज इक्वल टू f लैम्डा कर दिया। ठीक है। Yes. नाउ आपका जो है बी पार्ट, राइट। यस बी पार्ट में चलो आते हैं भाई। क्या बोल रहा है? राइट द इक्वेशन गिविंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिफरेंट पॉइंट्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है। चूज द x axis along the string with origin at the end. Origin at the end. Okay, at t equal to 0, when the particle has when the point 50 centimeter has reached its maximum displacement. ठीक है भाई। तो आपका जो है ये बताओ कि इसमें जो है आपका, हाँ, origin at one end भाई। ठीक है, इसको लिखते हैं यार। क्या इक्वेशन आता है? a max आता है sin of kx plus phi naught 1, ये एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ x into sinusoidal function of time। चलो भाई ये वाला हो गया।
चलो श्योर। इसमें भाई ठीक है, ये बताओ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इज अ नोड, तो इससे तो फाई नॉट 1 की वैल्यू आ गई 0। चलो ठीक है, तो y इज इक्वल टू a max, यस वंस a max कितना गिवन है यहाँ पर, एम्पलीट्यूड इज 0.5, नहीं Yes, sir. हाँ एम्पलीट्यूड 0.5 दिया हुआ है, उसको 0.5 सेंटीमीटर, साइन k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, k तो क्या हो जाएगा यार 2 पाई बाई लैम्डा कर लो, लैम्डा की Pi. वैल्यू 2 है तो पाई आ जाएगी, पाई x फाई नॉट 1, ये फाई नॉट 1 2 क्या लिखा है, फाई नॉट 1 होगा ना, हाँ ये हो गया। अब सेकंड वाले इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ना है, ओमेगा की जगह ओमेगा भी निकाल सकते हैं यार, k की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा इस kv कर लेंगे तो ओमेगा भी आ जाएगा kv इंटू टी प्लस फाई नॉट 2 लिखना है ना, फाई नॉट 2 कैसे आएगा, है ना। अब क्या बोल रहा है कि व्हेन 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर कहाँ होगा भाई, ये x इक्वल टू 0 हो गया, ये x इक्वल टू 1 हो गया और x इक्वल टू 2, 50 सेंटीमीटर वाला ये वाला हो गया, ओके। Yes. 50 सेंटीमीटर मतलब ये वाला पार्टिकल कहाँ पर है अपने Antinode. एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में, भाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में फेज एंगल कितना होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो Pi by 2. यस x इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, पार्टिकल एट पॉजिटिव एक्सट्रीम, चलो पॉजिटिव एक्सट्रीम का फेस कितना होता है 90 डिग्रीज, चलो 90 डिग्री डाल देते हैं इसकी जगह। अब ये आंसर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भाई, आंसर क्या आएगा यार, साइन 90 कॉस में चला जाएगा फंक्शन, Yes, sir. ठीक है भाई, ये वाला हो गया। सर हाँ सर यस वो हाँ 50 सेंटीमीटर आप बता सकते हो कि आपने कैसे पता किया? अरे देखो, पूरी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 2 मीटर है, हाँ ये वाला 0 है, ये 2 मीटर है, तो 2 मीटर का आधा हो जाएगा 1 मीटर, हाँ यस सर मतलब 1 मीटर पे नोड है, हाँ और आधे वाले पे 50 सेंटीमीटर पे कहाँ क्या होगा, एंटी नोड होगा। तो एम्पलीट्यूड मैक्स आ रहा है उधर इसलिए क्या? यस हाँ ओ यस सर थैंक यू। चलो भाई ये हो गया 51, 38, सर तो हम लोग उसके फेस से हम लोग डायरेक्ट फाई नॉट पे हमेशा उसके मतलब रिलेट कर सकते हैं यस पार्टिकल के जो फेस हाँ को। यस, जो ओके आपका सर। ओरिजिन है, ओरिजिन के पास वाले का लूप का इंफॉर्मेशन दिया रहता है, उससे आप फाई नॉट 2 निकालोगे। हाँ शिवांश अंडरस्टूड ना, यस सर यस। भाई ठीक है, ये वाला हो गया 40 को अभी 38. 38 ओके हाँ 38, यस अराउंड 38. 38 कर लेते हैं यार, 38 में 38 ठीक है, sonometer wire having length of 150 between the bridges, oh sonometer का ठीक है, bridges vibrates in second harmonic in resonance with the tuning fork or frequency, what is the speed of the free, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, f is equal to n by 2l, और इसमें पूछा है t square root of t by mu ना, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n by 2l, और ये v हो सर जाता है, सेकंड हार्मोनिक है तो हम लोग सीधा इसको v नॉट बाई एल लिख सकते हैं ना? और सेकंड हार्मोनिक, हाँ ठीक है भाई, चलो इसकी जगह 2, n की जगह 2 डाल देते हैं और 2 by 2l हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है, फ्रीक्वेंसी 256 दिख रहा है भाई, ये वाला तो ये 256 हो गया, और ये आपको जो है ये स्पीड निकालना है 256, और लेंथ कितना गिवन है, लेंथ इज 1.5, हाँ इससे आ जाएगा यार। चलो ठीक है, ये हो गया 38 भाई, 38 के बाद और कौन सा था, विच वन, सर 32 है। 32 वाला, ओके यस सर 32 हाँ देख लेते हैं। 32 है। 32 में क्या दिया है, figure shows two pulses traveling on a string in opposite direction, okay opposite direction जा रही है, with the same wave speed, ठीक है, sketch the shape of the string at t equal to 4, t equal to, वो अलग अलग टाइम पे शेप बनाना है, चलो ठीक है भाई, t equal to 4 t, हाँ सर आपने 41st का एक किया क्या?
41st वाला मतलब लिखा था क्या, वो लिखा था क्या? एक मिनट में देख लेता हूँ भाई। भाई नहीं सर नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फिर एंड में कर देना, 41st का है जो ऐड कर लो, एंड में कर देना। 41st में आना। सर आप एंड में बाद में 48 भी बता सकते हो क्या प्लीज सर? 48? अरे 48 तो कराया था वंश। अरे हैं? पिछले तो क्लास कल का करवाया होगा था ना। क्या? हाँ ओके सर। एक मिनट, 41st वाला क्या है? 41st वाले में a wave fixed at both ends, frequency 300, एक 240 है और एक ये इसकी है। ओके ओ, तो फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ओके, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। तो उसके फ्रीक्वेंसी का ट्रेंड क्या होता है? f इज n f नॉट, है ना? ठीक है, n f नॉट। तो what could be the maximum value of the fundamental frequency? मतलब 240 हर्ट्ज है, 320 हर्ट्ज है, तो ये सब मल्टीपल होंगे, है ना? मैक्सिमम मल्टीपल ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 80, राइट? और ये वाला क्या हो जाएगा? 4, हाईएस्ट कॉमन डिविजिबल होना फैक्टर चाहिए। 4 इंटू 80। तो मतलब यहाँ ये ऐसे एफ नॉट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से? नहीं, हमें क्या निकालना था? व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यस, हाँ, तो जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इससे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? एफ नॉट इज ये कितना आ गया? 80 आ गया भाई ये वाला। 80 हर्ट्ज। पूछा है व्हाट विल मैक्सिमम इफ द ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रैवल ऑन द स्ट्रिंग एट इतना व्हाट ट्रांसवर्स वेव कैन व्हाट इज इट्स लेंथ? ओ हाँ, तो अब लेंथ तो निकाल Sir, सकते हैं ना। f इज इक्वल V टू क्या नॉट था? बाय 12 से like ये कर दो। ओ हाँ हाँ, f इज इक्वल टू f नॉट इज v नॉट बाय 12। ठीक है, हाँ करेक्ट पंच। तो f नॉट इज v नॉट बाय 12, ये क्या है? 80 है। और वेलोसिटी कहाँ है इसका? वेलोसिटी इज 40 बाय 12। अब आ जाएगा l से यस कितना? l 1/4 आ गया, है ना? चलो ये वाला हो गया। फिर अब जो है तो 32 है। 32 वाला, 32 में भाई क्या क्या सिचुएशन है? यू हैव अ ये ऐसा, दिस इज योर पल्स हियर एंड दिस इज अनदर पल्स हियर। अब इसमें जो है दे आर ट्रैवलिंग, ये जो है 2, ये वाला 6 and this is 10 and this is 14। ओके यार ये क्या हो गया? बहुत बड़ा बना दिया क्या? ओके, इसको बड़ा कर, स्केल ठीक नहीं है क्या? This is 2 and this is 6 and 10 and 14। okay guys, इसकी स्पीड कितनी है यार? ये कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है भाई? 50 Speed of- सेंटीमीटर पर सेकंड। okay, this pulse is traveling 50 centimeter per second और ये वाला भी जो है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है। 50 सेंटीमीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है। लेट अस कॉल दिस एज ब्लू पल्स और ये वाला व्हाइट। चलो ठीक है भाई। अब जो है फिर हमारा इंटरेस्ट कब है? एक किसी 4 मिली सेकेंड्स, तो टी ये टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 4 मिली सेकेंड्स, 4/1000। 4/1000 कंपेयर करेंगे। यार इसका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? रिलेटिव हो जाएगा 100 से, 100 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और 4/1000 में कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो 10? दोनों एंड साथ में आ जाएंगे, 6 और 10 पे है ना? दोनों एंड साथ में आ जा रहे हैं ना? हाँ तो सर वो 100 आप कैसे अपने बता क्या किया? तो नहीं ठीक है, रिलेटिव इसको स्पीड है क्या किया? इसमें कुछ रॉन्ग है क्या? नहीं ना, ये डाउट पूछ रहा था। ओ नहीं सर नहीं ठीक 100 है। अपने ओ नहीं नहीं, ऐसा तो मत करो। इंडिविजुअली करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिविजुअली कर लेते हैं। चलो 8 भाई, इसके रिलेटिव नहीं करते। चलो है ना, ये आ गया। अब देखो t इक्वल टू 4 मिली सेकेंड्स में, 4 मिली सेकेंड्स में कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर ये वाला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा व्हाइट वाला वंश।
यस सर। ये वंश वाला यहाँ पे जो है, वंश देखो व्हाइट वाला यहाँ पे आ गया और नीला वाला हाँ। जो है इधर आ जाएगा 8 और 10। अब यहाँ तक समझ में आया? सर वो 6 8 और 10 है ना? सर वो आपको चेंज कैसे समझ में आया कि वो 2 सेंटीमीटर है? अरे देखो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो हाँ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? 50। ये वाला हो गया ऐसा, तो इसका हाँ। कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर तो आएगा, अच्छा तो ओके ओके सर, यस यस। हाँ है ना? तो कितना सर वो ब्लू होगा? वाला ये साइड पे आ रहा है, यस समझ। हाँ 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये वाला जो है 2 उन्होंने दिया है ना 4 मिली सेकेंड्स, 4/1000। ये कितना हाँ होगा सर, ये? तो सर ऐसे सबके लिए करके हो जाएगा ना? ये जो मिलीमीटर में है, सॉरी, हाँ ये मिलीमीटर में है। ये सर वो 2 ही आएगा। हाँ मिलीमीटर में है, तो इसको जो है इसको 500 मिलीमीटर पर, इसको 5, इसको ऐसा लिख लो 500 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है? अब वंश ठीक है ना ये वाला? यस सर यस सर। सर इस बाकी के समय तो केसेस भी ऐसे ही करने हैं? हाँ, अब देखो दूसरा वाला t इज इक्वल टू कितना है, कितना है, कब निकालना है? 6 ना? 6 सेकंड। हाँ तो 6/1000, 6/1000 हाँ। में कितना किसकेगा? ये लोग मिल जाएंगे ना 7 पे, राइट? हाँ सर यस। नहीं 7 पे कहाँ मिलेंगे यार, सर एक मिनट सर। 9 पे मिलेंगे। सर अभी वो देखो, 3 खिसकेंगे अभी। हाँ 3 खिसकेंगे तो कितना आ जाएगा? ये वाला एंड 6 से कहाँ पे आ जाएगा? 9 पे आएगा। 9 पे, यस सर। अरे ये वाला ए बी, अब देखो ए बी हाँ और इसका सी एंड डी, ये वाला यस सी सर। और डी। हाँ तो अब ये बताओ हाँ कि 6 में कहाँ पे आएगा? 9 9 पे पे। आएगा ना? हाँ तो हाँ व्हाइट वाला 9 पे आ जाएगा। एक मिनट जाओ, सर अभी इनिशियल से हिलाना है उसे या सेकंड वाले केस से ही? ऑब्वियसली इनिशियल ना, इनिशियल से टाइम मेजर कर रहे हैं ना। ओके यस सर। तो 9 वाला यहाँ पे करो, यहाँ पे व्हाइट वाला आ जाएगा, ये वाला क्या है 9 पे आएगा, है ना? और दूसरा पैर और वो उसका कहाँ 5 होगा? पे। 7 पे होगा। ये नीला वाला, ये समझ में आया? सर और 5 पे ना? कुछ रॉन्ग है क्या? अरे उसका सर लेंथ 2। तो जो है ना 2 है ना, लेंथ तो 2 अच्छा हाँ सेंटीमीटर। हाँ हाँ राइट राइट। तो और सर नीला आगे वाला का किधर? ही। नीला वाला कहाँ जाएगा? नीले वाले का एक एंड कहाँ जाएगा? 5 पे आएगा ना? यस सर। हाँ ठीक है, 5 पे आ गया। और अरे यार ये क्या हो गया? 5, हाँ, और दूसरा वाला किधर आएगा? सर वाइट वाला 11 पे आएगा सेकंड। यस सर 9 to 11। नहीं ये वाला जो है गाइस, ये जो है, हाँ नहीं नहीं नहीं, ये कहाँ से आएगा? ये वाला 7 से 9 में जाएगा ना? सर 11 आएगा 9 7 टू कहाँ तक? 9 to 11। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। देखो पहला वाला कहाँ गया? सर 7 to 11 है। 7 to 11 ना? नहीं सर 9 to 11। एंड 11 कैसे है? सर वो सर आगे इनके जो 7 इनके to, बीच का डिफरेंस ही 4 है ना? ओ इसका डिफरेंस 4 है ना? हाँ वो हाँ सर yes। सॉरी वो सर वो सेकंड वाले में भी फिर आपने वो यस 2 सर, बनाया दो हाँ, था। का ही वो गलत डिफरेंस किया। लिया आपने। सेकंड वाले में रॉन्ग कर दिया ना। ये कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए ना? 6 to 10 आ जाएगा। नहीं ये वाला 4 हो जाएगा ना? ये वाला 4 और ये क्या हो जाएगा? हाँ, 8 दो to के 8 to 12 8 हो जाएगा। और ये 12 ना? यस सर। अरे सर तो सिर्फ फ्रंट एंड वाले को ही उतना शिफ्ट करना और जो बाकी पीछे वाला है उसको डिफरेंस मेंटेन करना है ना? हाँ वैसे ही। तो फ्रंट वाले का Okay. अब, हाँ अभी बताओ ये कितना चला जाएगा? 9 से लेके कहाँ तक? 9 से लेके 5 तक रहेंगे ना? मैंने ग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, स्केल बाय स्केल ड्रॉ नहीं किया। क्या मैं फिर से ड्रॉ करूं क्या गाइस? चलो सर वो 6 वाला या एक बार वापस बता देना सर सर। वो सर 5 से डायरेक्ट 9 ऐड करके करेक्ट हो जाएगा सर। है ना? हाँ वंश ये वाला कर लोगे ना? सर आप एक बार वो 6 मिली सेकेंड्स वाला बता सकते हो कि थोड़ा चलो ठीक है, कंफ्यूजन चलो एक करता हूँ बस। हाँ हाँ चलो ये सर। बताओ 6 वाले पे ये वाला एंड कितना आगे जाएगा? 9 जाएगा। हाँ वो 9 पे जाएगा। यस तो 9 जाएगा तो पीछे वाला 4 पीछे रहेगा, तो 9 के 4 पीछे मतलब कितना हुआ? 5 हुआ।
हाँ यस सर, ये पता, ये ठीक है। अब ये बताओ हाँ यस नीला वाला कितना आगे जाएगा? 3 आगे जाएगा, सर। हाँ 10 से 7 पे आएगा, 7 पे आ जाएगा। 7 एक एंड 7 पे, दूसरा एंड कहाँ होगा? 11 पे होगा। 11 पे आ जाएगा। हाँ सर, सर अभी हो गया, यहाँ थैंक यू सर। अभी रुको, अब जो है अब इसको ऐड करोगे, है ना, ये 7 है। ओके अब देखो ऐड करोगे तो कैसा शेप आएगा बताओ यहाँ पर। तो ऐड करोगे तो शेप में जो है क्या दिखाओगे शेप? 5 से 7 के बीच में क्या होगा? ये वाला शेप सर होगा। ऊपर वाला, हाँ यस सर। और 7 और 9 के बीच में 0 हो जाएगा। सर स्ट्रेट लाइन है, हाँ हाँ उस पे ही आएगा एक्सिस पे। और अब 9 और 11 के बीच में ऐसा वाला होगा। नीचे का, हाँ हाँ सर। आप कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं सर अभी हो जाएगा, थैंक यू चलो सर। हाँ, चलो हाँ गाइस, ये तो हो गया 30, कौन सा था? 32 हो गया। चलो और बताओ, फिर कौन सा कर रहे थे भाई? सर 29 है इसके बाद। इसके बाद 29 है। चलो 29 क्या है भाई, देख लेते हैं। 29 में जो है 200 वेव दी हुई है, एम्पलीट्यूड उसका 1 mm दिया हुआ है। 6 पहला पूछा पावर ट्रांसमिटेड, ठीक है भाई। पहले तो v वगैरह निकाल सकते हैं क्या? देख लेते हैं, रुक जाओ। स्क्वायर रूट ऑफ t बाय म्यू कर सर लेते हैं। सर मुझे बी हाँ में डाउट है सर, ए में डाउट नहीं था। हाँ, किसमें कौन सा डाउट है? सर ये मेरा डाउट था, मुझे बी में डाउट है सर, ए मत करो। ओह, b में डाउट है। तो ये बताओ कि इसका जो है तुमने क्या क्या दिया, इसका वेवलेंथ निकाला था क्या? ओ वेवलेंथ नहीं आया, एक रुक जाओ। पहले तो इसकी वेलोसिटी कितनी आई t बाय म्यू करके? सर वेवलेंथ दिया हुआ है। हाँ wavelength सर दिया वही वेवलेंथ दिया था, हाँ सर मिल गया। इसका 29th में जो है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और एम्पलीट्यूड है ना, 2 मीटर लॉन्ग पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग दिया हुआ है ना। तो कहाँ अभिनव वेवलेंथ कहाँ दिया हुआ है? सर 2 मीटर्स। 2 मीटर। फाइंड द एनर्जी एसोसिएटेड इन 2 मीटर्स पे बताना है सर ना? लैम्डा को 2 नहीं ले सकते? नहीं 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 That's नहीं, not lambda. तो वो भी यस सर, 6 सॉरी सॉरी। 6 grams, 6 ग्राम पर मीटर, ठीक है भाई। 6 into 10 to power minus 3 kg पर मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 6 into 10 to power minus 3 kg। गाइस इसकी स्पीड कितनी आएगी यार, यहाँ बताओ। 100 आएगा सर, 100। चलो 100 आएगा। अब बताओ कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी 200 दिख रहा है मुझे यार यहाँ पर। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? v बाय लैम्डा। तो 100 बाई 200, तो लैम्डा आ गया 0.5। चलो ठीक है। अब 2 मीटर वायर, 2 मीटर वायर, 2 मीटर वायर का मतलब हो गया कितना लैम्डा है? ये 4 लैम्डा। चलो ठीक है। फाइंड द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड द वेव इन जो है इतना। ओके, बी पार्ट के लिए। सो बी पार्ट के लिए जो है पहला पार्ट, ए पार्ट तो क्या निकालना था? पावर सर है भाई साहब। 0.47 आता है। ये निकाल लिया था ना, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी। म्यू। या फिर अगर यहाँ पे निकालना है, हमें पता है एक वेवलेंथ का, वन वेवलेंथ की एनर्जी कितनी होती है? टोटल एनर्जी क्या होता है यार, इसका एनर्जी याद करने दो। हाफ मास को लिखेंगे म्यू इनटू ऐसा, है ना। और ये क्या होता है? वी को लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसा। एक आ गया ना, ये वन वेवलेंथ के लिए। therefore each wavelength का, हाँ, therefore total energy total will be 4 times half mu lambda omega square a square। ऐसा कर सकते हो हाँ, या फिर ऐसा नहीं करना है, कोई बात नहीं। अगर ए पार्ट आपने कैलकुलेट किया हुआ है मेथड 1, बी पार्ट का मेथड 2। अब देखो वेव को जो है 2 मीटर गुजरने में टाइम कितना लगेगा? टाइम निकाल लेंगे भाई। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस जो है कितना? 2 मीटर 2, और स्पीड कितना लिखा था यार अभी, कहाँ गया? 100। इतना टाइम लगेगा। तो एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। यार पावर कितना निकाला था वंश अभी? 0.47 वॉट।
0.47 वॉट, हाँ सॉरी 47 तो 0.47 इंटू 2/100, ये कितना आ जाएगा 0.94/100, इतना तो? जूल्स। हाँ सर हम यहाँ पे पाई स्क्वायर को 10 ले सकते हैं। पाई स्क्वायर 9.8 होता है। ओके 9.8 होता है। ओके हाँ नहीं मतलब वो ऐसे जब मैं बहुत जगह पाई स्क्वायर को 10 लिया तो सोचा कैलकुलेशंस को हाँ सिंपलीफाई करने के लिए। हाँ 9.8 बहुत टफ जाता है। चलो सर अभी ना 26 है, आई गेस 26 रहेगा अभी। चलो 26 करते हैं। क्लास में किया था 26। 26 अपन ने क्लास में किया था। सर वो- सर तब बी 26 पार्ट भी नहीं किया है। था। अरे 26 तो कराया था, मुझे याद है। बी पार्ट तब किया था। तब किया था। अच्छा सर वो लॉजिक बता दो कैसे करना है। अरे 26 का क्या है, 26 में जो है हैवी रोप दिया हुआ है। अरे वो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता है ना, वही वाला क्वेश्चन तो है ये वाला। नो सर बी, अच्छा बी पार्ट में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा g/2। हाँ देखो Obviously, देखो ये रस्सी, ये हाँ। रस्सी है ना, ये रस्सी थी है ना। अब इसमें जो है इफ रोप इज गिवन अ सडन जर्क, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच द पल्स टू द सीलिंग, यहाँ से। ओ तो बी पार्ट के लिए सिंपली एस इज यू टी, यू तो जीरो हो गया लोएस्ट पॉइंट पर, एस क्या है एल, एक्सेलरेशन g/2। अरे ये तो डिराइव किया था दोनों मेथड से। हाँ सर तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4l/g और t इक्वल टू 2√l/g। ओके ओके हाँ सर और एक सेकंड सर। गाइस इसके बाद कौन सा था 26 के बाद? सर 25 25 और 24 25 25 में जो है 25 ना, एक मिनट जाओ कराता हूँ। 25 के लिए सपोज गाइस ये मान लो ये रस्सी है ना, ये रस्सी है और ठीक है। अभी मान लो एक पल्स जा रहा है स्पीड से 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो है इसका स्पीड क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ द पल्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 ही रहेगा ना। 10 ही रहेगा। अब मान लो ये जो है से यही वाला, यही डेटा, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, एक ट्रॉली पे रखा और ट्रॉली को 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से लेके जा रहे हैं और ये पल्स इधर जा रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड उसके रेस्पेक्ट में। हाँ तो इसमें जो है पल्स का स्पीड कितना होगा, 12 सेंटीमीटर पर सेकंड। पल्स की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी 12 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में देखिए। अरे हाँ ये तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, करेक्ट। अरे हाँ हाँ अच्छा ट्रॉली Pulse ग्राउंड 10 विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। अगर मान लो यही वाली ट्रॉली, ये स्ट्रिंग है हाँ और ये पल्स 10 सेंटीमीटर पर सेकंड and say this trolley is moving in now in backward direction of 2 centimeter per second, तो इस केस में पल्स का 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। 8 सेंट। चलो गाइस ये तो अपना क्लियर है ना। सो ये ऐसा है ना। अब जो है 25th क्वेश्चन, सर 1 मिनट सर प्रीवियस थी। हाँ सर डन थैंक 25th जो है ठीक है। सो 25th क्वेश्चन में क्या है भाई, इसमें जो है यस हाँ, स्ट्रिंग जो है क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। tangential speed of any particle of the string is v। तो ये स्ट्रिंग एक्चुअल तो ये ऐसा है, ये ऐसा इन हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये रोटेट हो रहा है v स्पीड से, v tangential और रोटेट हो रहा है। तो इसमें टेंशन इन द स्ट्रिंग हमने निकाला था, जो आपने जो है सर्कुलर मोशन में निकाला था, वही ये वाला।
tension in the string. This is top view. So 2t sin d theta by 2 dm vt square by r. ये t d theta और dm को क्या लिखेंगे, ये वाला dm को लिखेंगे आप जो है m by 2 pi into d theta. तो इससे जो है m by 2 pi r. m by 2 pi r is mass per unit length, guys. हाँ, Yes, sir. हाँ, तो भाई ये वाला हो गया म्यू म्यू का वैल्यू आ गया। vt स्क्वायर, दोनों अभी को vt स्क्वायर बराबर t by म्यू. तो हाँ vt सर, तो मैंने मिस्टेक कर रहा था, मैं टेंशन है ना, v हमारा आ गया t by म्यू. और t by म्यू हमारा क्या होता है, वेव स्पीड भी होता है, स्पीड ऑफ द वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग. हाँ, मतलब जो है क्या हो गया, इसका मतलब है पल्स की स्पीड और ये जो टैंजेंशियल वाली स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. हाँ, अब मान लो, अगर मान लो दोनों सेम, रोटेशन का सेंस सेम है, फॉर सेम सेंस दोनों अगर की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो नेट पल्स की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी 2v, v प्लस v ना, हाँ, हट जाएगा. यस सर। तो एक रुको भी, ये क्या हो जाएगा, v वेव प्लस vt दोनों सेम है, मतलब v प्लस v, ये हो जाएगा 2v. ऑपोजिट डायरेक्शन, फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन तो स्पीड ऑफ द पल्स विद रिस्पेक्ट टू 0 है। ग्राउंड क्या आएगा, v वेव माइनस vt, 0, v माइनस v इक्वल टू 0. यस, गाइस ये वाला समझ में आया ना सबको? यस सर। Okay. चलो ये हो गया. यस, हाँ वेदांत. हाँ ये इसका आंसर बी दिया, कौन सा डाउट, कौन सा वेदांत? इसका आंसर बी दिया, तो रिलेटिव टू दिस थिंग, सॉरी. रिलेटिव, हाँ, स्पीड ऑफ द पल्स इज ऑलवेज रिलेटिव, नहीं, टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल आ गया, और हाँ, उसको हाँ, हमने हाँ. इक्वल शो कर लिया था ना, टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज सेम एज स्पीड ऑफ द वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग. यस सर, ये वाला तो स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में होता है ना. यस सर. हाँ, चलो अब कौन सा है गाइस? 24th है। 24. Next is 24. Okay. में heavy ball is suspended from the ceiling from motor car to lift. Pulse दिया हुआ है, when the car transfers pulse. Okay. Find the acceleration of the car. Okay, ठीक है. ओ ठीक है भाई, क्या हो जाएगा स्पीड का फॉर्मूला, t by म्यू. चलो ठीक है. तो पहले केस में टेंशन कितना हो जाएगा जब वो कार रेस्ट पे है, mg, और ये वाली वैल्यू कितनी गिवन है, पहले केस में 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो इसको v नॉट बोल देते हैं. चलो, और दूसरा वाला जो है हमारे पास v1 फाइनल, हाँ, उसमें क्या आ जाएगा, t डैश बाई म्यू. t डैश की वैल्यू कितनी, पहले डिवाइड करते हैं. चलो इस दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, vf बाई v नॉट स्क्वायर रूट ऑफ t डैश बाई t, या इसको t नॉट बोल देते हैं. फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो vf स्क्वायर v नॉट स्क्वायर इज व्हाट, t डैश. हाँ, t डैश जब एक्सीलरेटिंग है तो गाइस, एक्सीलरेटिंग जब में उसमें तो ऐसा हो जाता है, याद है ना ये वाला न्यूटन्स लॉ, mg ma नॉट. तो t डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t डैश की वैल्यू m टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a नॉट स्क्वायर. तो चलो ठीक है, इसकी जगह लिख सकते हैं अपन t डैश बाई t नॉट
m times square root of g square plus a naught square divide by m times g. ये कैंसिल. ओके, अब जो है क्या हो गया इसमें और एक बार स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा यार? जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर बाई जी स्क्वायर. ये पावर 4 में जा रहा है. सर कैलकुलेशन ही नहीं हुआ था इसमें मुझसे। ओके ओके 1 मिनट. ठीक है. सो ये कितना कैलकुलेटर से नहीं नहीं रुको ना. हाँ सर, बहुत टफ कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर से करना पड़ता है। सो अब जो है यस हाँ भाई इसमें 62 और 60 है ना. ठीक है, चलो 62 अपॉन 60 और ये वाला 4 और इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस ए नॉट स्क्वायर बाई जी स्क्वायर 1 प्लस 2 बाई 60 to the power 4 is 1 plus a naught square by g square. अभिनव ठीक है ना ये वाला? यस सर। और ये 1 plus 1 by 30. तो 1 के रेस्पेक्ट में 1 by 30 तो ठीक है. is less than 3% ना गाइस? 4%. तो 1 plus बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा. तो बाइनोमियल ले लो ना, तो 1 + 4/30 हो जाएगा. ठीक है भाई चलो. तो 2/50 तो क्या आ गया 1 plus 4/30 और 1 प्लस क्या आ गया a नॉट स्क्वायर बाई जी स्क्वायर. इसको इक्वल ये 1 हटा लो तो a नॉट स्क्वायर क्या जाएगा 4/30 जी स्क्वायर. तो a नॉट की वैल्यू, अरे यार ये क्या हो गया, g की वैल्यू क्या गिवन है वहां पर 10 ना. हाँ तो भाई ठीक है 400/30 is a naught square root of 40/3. ये सर क्या आएगा प्रीवियस पेज. यार इसका अभिनव कितना आ रहा है आंसर? मुझसे 3 पॉइंट फाइनल एक्सेलरेशन पूछ रहे थे। अरे ये नहीं आ रहा. एक मिनट. ये कितना हो गया 14 मतलब ये कितना हो गया यार 13.33 क्या ये वाला? यस सर, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। हाँ सर, अप्रोक्सीमेटली 3.65 ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ सर, पीछे 3.7 दिया है 3.7 पीछे। 3 पॉइंट ये ऐसा है ना अभिनव. अरे ये सर है। हो गया। एक मिनट, इसको क्या करते हैं 4 आता है फिर इसको ऐसे नीचे उतार लेते हैं ना डायरेक्टली. हाँ कितना है ना? सर, डायरेक्ट 3.6 आया तुम्हारा. सर अपने अप्रोक्सीमेशन क्या ना, तो इससे पहले कुछ एरर हो गया छोटा सा। अरे ये वाला तो 40/3 तो वही तो होता है. नहीं अपने ऊपर में बाइनरी हाँ. अप्रोक्सीमेशन किया ना, तो इससे थोड़ा एरर आ गया ना पॉइंट. ओके ओके. तो 36 हो गया. 6 या 36 3 36 और 39. अब इसके आगे का कर लो यार जो भी है. यस सर, हो जाए. 24. हाँ भाई. थैंक यू और सर। हाँ और बताओ नेक्स्ट. फिर नेक्स्ट कौन सा था? सर 19 था शायद से. हाँ 19th वाला. सर उसमें ए पार्ट मत करना सर, वो बी और सी. 19 के से मुझे ये नहीं समझा, द फोर्थ लाइन नहीं समझा मुझे, थर्ड फोर्थ लाइन 19 में कुछ रॉन्ग है क्या इसमें जो है the नहीं linear रॉन्ग mass है, मेरे को वो लाइन नहीं समझी। traveling सर wave is वो दिया. हाँ the amplitude of the vibration दिया है. displacement becomes 0 200 times per second. ओ मतलब जो है मेन पोजीशन को 200 बार क्रॉस करता है ना. हाँ सर, बात है। तो एक टाइम पीरियड में पार्टिकल कितना एक टाइम पीरियड में पार्टिकल मेन पोजीशन को 200 बार मतलब 2 बार क्रॉस करता है ना. यस सर, हाँ अरे एक टाइम पीरियड में एक ऑसिलेशन में कितनी बार क्रॉस करेगा मेन पोजीशन को बताओ. 2 ट्वाइस। तो one oscillation 2 times. one oscillation को 2 times. 100 oscillations 200 टाइम्स. so ओके
तो सर और- फ्रीक्वेंसी 100 हो गया क्या मतलब? देखो तो हो गया 100 ऑसिलेशंस पर सेकंड, हाँ तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 100। 100 हर्ट्ज। ओके ओके। ओके। हाँ सर अभी मैं सर मेरे को सर मतलब सी पार्ट में डाउट है सर मुझे। सर आप बीसी करवा सकते हो क्या प्लीज? दोनों करवा सकते हो, मेरा डाउट। है बी वाला। हाँ सर प्लीज। हाँ अब जो है क्या दिया है यहाँ पर, फाइंड द स्पीड एंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो ये तो ए पार्ट तो हो गया ना। फिर assuming that the wave moves in positive x direction, t equal to 0 and x equal to 0 is its क्या दिया है, and x equal to 0 at its positive extreme position, write the wave equation। तो हाँ तो बताओ भाई कैसे करना है इसका। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जो है हाँ क्या करेंगे गाइस इसके लिए, t equal to 0 पे कैसा फंक्शन आना चाहिए, t equal to 0 पे and x equal to 0 पे कैसा पॉजिटिव एक्सट्रीम मतलब cos का फंक्शन आना चाहिए ना। हाँ मतलब सर π/2 का एंगल आना चाहिए, तो वो अरे ओमेगा टी maximum- प्लस π/2 होगा वैसे। हाँ ठीक है, तो क्या लिखेंगे a, ये तो ट्रैवलिंग वेव है, a is equal to a max sin kx minus omega t, और ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन एक्सट्रीम पे है, तो ये किस में बदल जाएगा a max। a max क्यों लिख रहा हूँ, एम्पलीट्यूड लिख दो काफी है ना, ट्रैवलिंग वेव के तो एम्पलीट्यूड ही होता है क्या। सर वो प्रोडक्ट वाला का भी आएगा मतलब? अरे वो तो Product स्टैंडिंग वाला वेव है, ये तो ट्रैवलिंग वेव बोल रहा है ना। अरे हाँ अच्छा। और Thank ये you, वाला sir. क्या, अरे यार साइन को कॉस करो, हाँ साइन का हो गया कॉस kx माइनस ओमेगा टी। अब k तो लिख लोगे ना, k भी आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा और ओमेगा को 2 पाई f आ जाएगा इससे। हाँ सर। चलो और बताओ Thank you, sir. 19th और कौन सा था, सर 13 पूछा है बी किसी ने। पार्ट में 13th वाला। 13 का बी। हाँ सर 13 का बी करवा। 13 प्रीवियस पेज दिखा सकते हो, प्रीवियस पेज का एक्सेलरेशन वाला पार्ट देखो। एक्सेलरेशन कहाँ है। फिर कौन सा 19th क्वेश्चन था ना ये? हाँ तो उसका 19 सर आप 19 19 का सी करवा सकते हो क्या? सी, हाँ वही सी नहीं क्या लगता आपको? सी हाँ सर सी। 19 में सी पार्ट कहाँ है, 19 का सी पार्ट, हाँ फाइंड द सर एकदम वेलोसिटी, नीचे है। ओ फाइंड द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अरे फिर तो आ जाएगा ना, पार्शियल डिफरेंशियल। हाँ अच्छा बस वैसे ही करना। कॉस है ना, कॉस ठीक का है क्या सर होता अभी है हो जाएगा। kx माइनस ओमेगा टी और माइनस ओमेगा बाहर, सर एक्स के रिस्पेक्ट में करके हो जाएगा ना? x के रेस्पेक्ट में नहीं, वेलोसिटी को टाइम सॉरी के सॉरी टी। रेस्पेक्ट, हाँ हाँ सॉरी यस। टाइम के रेस्पेक्ट वेट सर डोंट चेंज। हाँ हाँ 13th वाला। सर सर एक मिनट Previous प्रीवियस। ओ डन। हाँ हाँ अब जो है 13th में डाउट है क्या, 13th में क्या पूछा है भाई, 13th में राइट द वेवलेंथ ऑफ द वेव। एक मिनट क्या क्या गिवन है यार इसमें, स्पीड जो है 10 दिया हुआ है, स्पीड इज 10, oscillates with a time period दिया हुआ है, ओके फ्रीक्वेंसी टाइम फ्रीक्वेंसी इज 1 by टाइम पीरियड 1 by 10 मिलीसेकंड लग रहा नहीं, पीरियड टाइम पीरियड ऑफ 20 मिलीसेकंड सॉरी, सो 20 कर देते हैं इसको, 20 मिलीसेकंड्स मतलब 10 to power -3 करो, तो 1000 by 20 कर लो यार, ये वाला आ जाएगा 50 हर्ट्ज। वेवलेंथ आ जाएगा भाई, फिर v इज इक्वल टू f लैम्डा कर देते हैं, ये वाला 10 ये वाला 50 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 1/5, ठीक है ये वाला a पार्ट आ गया है ना। फिर पूछा है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 1/5 मीटर्स, मतलब ये कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर है ना, यस सर 20 सेंटीमीटर आ गया। अब जो है ठीक है वेव कैसा होगा, मतलब देखो ये कैसा हो गया, ये ऐसा कुछ वेव जो भी है ना, तो दैट मीन्स फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स पाथ डिफरेंस,
2 पाई लैम्डा कितना है 20 सेंटीमीटर और ये दो पार्टिकल्स है जिनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो मतलब ये कैसे आ गया, पाई आ गया, ये पाई आ गया ना, तो फेज डिफरेंस पाई, फेज डिफरेंस पाई का मीनिंग क्या है गाइस, उल्टा ना, फेज डिफरेंस पाई का ऑपोजिट है। यस 1.5 का अपोजिट। सर वो आपको 10 सेंटीमीटर के साइड पे बता सकते हो डेल्टा ओ, एक्स। अरे नहीं देखो, ये बताओ कि ये यहाँ से यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर है, हाँ 20 सेंटीमीटर के दो पार्टिकल्स के बीच का फेज होता है 2 पाई, यस। तो 10 सेंटीमीटर वालों का क्या होगा, अच्छा पाई। करेक्ट। नहीं सर मैं पूछ रहा था 10 सेंटीमीटर आया, मतलब वो समझा, पर वो डेल्टा एक्स को 10 सेंटीमीटर क्यों डाला वो पूछ रहा। अरे उसने दिया है ना, what will be the displacement of a particle 10 centimeter away from its the same instant, मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है ये वाला, हाँ यहाँ से 10 सेंटीमीटर मतलब ये वाला होगा, हाँ तो ये 10 सेंटीमीटर का उनके बीच का फेज कितना हो जाता है, पाई हो जाता है, अच्छा अच्छा ओके यस। तो पाई का मतलब क्या है, ये जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे, नीचे होगा, हाँ बैलेंस हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो y की वैल्यू क्या होगी -1.5, राइट। ये अंडरस्टूड है गाइस। अच्छा हाँ सर उसका एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा ना वो चलो ब्लू वाला और जो कुछ आपने बताया। इसमें स्टार्टिंग में और कोई है क्या वंश, यहाँ 10th तक का है? है सर। सर 10th वाला। अरे तो ये तो उसका डिस्कस बस किया एक था, कब अरे हुआ था क्या क्या 10th सर। वाला ये वाला तो तुमने उसने सॉल्यूशन तो भेजा था, ये इसका नहीं था क्या, नहीं हाँ था सर लेकिन मैंने वो आपको बंदा बोला था ना 10th और 13th भी मैंने नहीं किया था, आपको मैंने बोला था। 10th वाला, हाँ 10th वाला कौन सा डाउट है बताओ, ओनली ए पार्ट सर। ए पार्ट। सर अरे आप अच्छा पूरा ही नहीं सर बता लगता सकते हो अभी क्या। हो जाएगा, मैंने बस तब के टाइम में मार्क किया था, तो बस वो कंपैरिजन करना है ना इसमें। अरे ये साइन सर हो आप गया, करवा सकते हो क्या, डाउट पूरा था मेरा। हाँ अच्छा ये वाला, अच्छा। हाँ रुको, अरे ये हो गया ना π/2 इंटू एक्स, π/0.01 इंटू टी, कंपेयर कर लो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी से, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2, 2 पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से जो है ओमेगा इज पाई डिवाइड बाई 0.01 1/100, सो है ना, ये आ जाएगा ना, लैम्डा तो आ गया तुम्हारा, ओमेगा भी आ गया, फ्रीक्वेंसी क्या होता है ओमेगा बाई 2 पाई, राइट। सर ओमेगा 100 पाई आएगा ना। ओमेगा की वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं, क्या क्या हो गया भाई, 100 पाई। ओ 100 पाई, ठीक है हाँ 100 पाई, तो चलो ठीक है 100 पाई डिवाइड बाई 2 पाई, ये हो गया 50, और टाइम पीरियड निकालना है तो 1/फ्रीक्वेंसी कर लो, जो अब तो सब डेटा निकल आएगा ना। अच्छा इस हाँ ओके। और कौन सा डाउट था इसमें, सर आप 1 मिनट प्रीवियस पेज बता दो ना, एक ही मिनट। प्रीवियस पेज, हाँ हाँ सर डन थैंक यू। ओके, चलो और कौन सा डाउट है भाई बताओ, सर क्वेश्चन 7 हाँ यस गाइस, हाँ नचिकेत, यस नचिकेत, हाँ प्लीज टेल, सर आई एम आस्किंग क्वेश्चन 7 तो नचिकेत इज आस्किंग क्वेश्चन, नचिकेत तुम्हारा 7th में डाउट है क्या, सर। ओके ठीक है भाई नचिकेत 7th में देखते हैं 7th का क्या क्वेश्चन है, हाँ 7th में जो दिया हुआ है पल्स जो है द शेप ऑफ द स्ट्रिंग वो t = t0 पे दी हुई है, ओके, वो हमारा क्या होता था यार, हमारा जो यूजुअल इक्वेशंस था 7th वाला से करते हैं ना, 7th वाला हमारे पास क्या होता था, t = 0 पे y is f of x और at time t
वाई एक्स टी कैसे निकालते थे यार? एफ ऑफ, अगर वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स माइनस वी इंटू टी ना, टी कर देते थे और टी माइनस 0 जो भी है, तो ये आ जाता था एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी। अभी आपने रेफरेंस चेंज कर दिया, तो रेफरेंस चेंज कर दिया है तो क्या देख, ठीक है भाई, अब आप t इक्वल टू टी नॉट इज योर रेफरेंस, ओके। और y की वैल्यू कितनी है यार? a साइन x बाई ए, है ना। और एट टाइम, अब एट एनी टाइम t बताना है ना, तो एट एनी टाइम t, ये तो रेफरेंस ये वाला था भाई आपका, तो y एक्स टी a साइन क्या हो जाएगा? x माइनस वी नॉट, और टेक क्या हो जाएगा भाई? t माइनस टी नॉट अपॉन a। यार इससे क्या आएगा आंसर? सेवन का गाइस देखो से, सर आपने होल अपॉन ए को किया? होल अपॉन क्या क्या, एक बार फिर से बोलना, क्या डाउट था? सर आपने होल अपॉन ए क्यों किया? नहीं, मैं तो x को रिप्लेस कर रहा हूँ भाई, x को रिप्लेस करेंगे, x माइनस वी, वी डेल्टा टी, और नीचे a था, ये तो एज इट इज वैसे रखेंगे। ओके सर। नचिकेत, यस सर। हाँ अंडरस्टूड ना? हाँ यस। ओके भाई ठीक है, और बताओ। मुझे सर 55 में एक डाउट था, आप वो पेज पे जा सकते हैं क्या? 55 वाले पेज में, ठीक है। 55 वाला हमने सॉल्व किया है क्या? यस सर, आपने वो ओके ओके, 55 वाला कहाँ गया? तो एक मिनट, हाँ 55 किया है हमने, हाँ सर सेकंड पेज। सेकंड में है क्या? हाँ यस। ये सर यहाँ पे सर मैंने ऐसे किया तो आया, पर अगर इसमें मतलब मैंने f को पहले, अगर हम लोग n f नॉट लिखे हैं और फिर सॉल्व करें तो सर वो मतलब वो मेथड वो रॉन्ग क्यों जा रहा है? ओ एन एफ नॉट, और एफ नॉट चेंज हो जाएगा भाई। एफ नॉट को क्या लिखोगे? वी नॉट बाई 2l, और वी नॉट खुद ही चेंज हो गया कि वी नॉट जो टी बाई म्यू, टी कांस्टेंट नहीं रह गया, टी चेंज कर गया। ओके अच्छा, ओके यस सर। हाँ एंड सर सर फर्स्ट पेज पे आ सक, ओके फर्स्ट पेज, हाँ हाँ सर इसमें सर मुझे मतलब वो क्वेश्चन आया, पर सर वो तीन चीजें थी वो क्वेश्चन में सर। वो सबसे पहले वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है यहाँ पे? फंडामेंटल फंडामेंटल, यस करेक्ट। सर, पर मतलब वो लोएस्ट तो उसके नीचे मतलब वो होगा ही नहीं वाइब्रेट। यस यस, क्योंकि लो दैट इज द लोएस्ट वैल्यू। दो केसेस थे, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, और एक क्या था? फिक्स्ड एट वन एंड फ्री एट अनदर। ओके सर, और सर उसमें वो 10 सेंटीमीटर का कोई वो यूज था? 10 सेंटीमीटर का कोई यूज नहीं है, कि जस्ट वो डिस्प्लेस कर गया 10 सेंटीमीटर, जैसे डिस्प्लेस करेगा तो भाई ये वाला एंड यहाँ पे आ गया। यस सर, एंड वो लास्ट में भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी का भी मतलब वही है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यस, अब लेकिन केस बदल जाएगा भाई, ये स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स हो जाएंगी। यस सर। सर पर वो जैसे वो क्वेश्चन थे जिसमें ऐसे दिया था 90 एंड 150 और ऐसे उसमें निकालना था कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो सर उसमें फिर हम लोग मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं मतलब? एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर बताना। Which question was वन there? वन सेकंड सर। हाँ तो यस वेदांत, तो जब तक आप ऑब्जेक्टिव 1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव 1 का फर्स्ट वाला, हाँ ओके। सर हाँ सर आप वो 10th वाला वो करवा सकते हो क्या? मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, मतलब वो जीरो भी एक पीछे आंसर आ रहा था तो सर। 10th नहीं आ रहा था, ओके। 10th वाला नहीं तो आपने किया सर भी था। आधा करवा, नहीं सर अभी आपने करवाया सर, वो टाइम पीरियड तक सर आप पूरा ही करवा सकते थे, उसमें प्रॉब्लम हो रहा था थोड़ा। कौन सा सेकंड वाला? हाँ एक मिनट, हाँ शिवांश कौन सा था सर तुम्हारा लाइक डाउट? 41A।
41 में क्या, एक मिनट, 41 में जो है तो शिवांश 41 में ना देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दी हुई है और व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोला है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब जो है उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सर मतलब पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो उससे भी लोअर हो सकती है मतलब। हाँ यहाँ दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए। यस स्ट्रिंग के, हाँ भाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर मान ओके लो सर। जो है 40 वाला भी सेटिस्फाई करेगा, 20 वाला भी सेटिस्फाई करेगा, इवन 2 वाला भी सेटिस्फाई कर जाएगा। यस सर, ओके सर। यस हाँ, कौन सा था यार, किसका डाउट करा था, सर वंश का डाउट 10th था। वाला, सर आप 10th पूरा ही करवा सकते हो क्या प्लीज? वो टाइम पे भी शायद इसलिए छोड़ा था सर वो। 10th वाला, अरे 10th में जो है कहाँ चला गया ये वाला, हाँ भाई इसमें हाँ। और कौन सा डाउट है बताओ। सर बी सी डी आप करवा सकते हो क्या? तो फिर सबका एक एक आप बता सकते हो क्या? अरे बी वाले में क्या है, राइट द इक्वेशन फॉर दी क्या दिया है, फॉर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ना, हाँ। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के लिए टाइम डेरिवेटिव ले लो बस बी पार्ट में। अच्छा, और फिर एक्स और टी का वैल्यू पुट करके आ जाएगा? डो वाई बाई डो टी करो, टीपी आ जाएगा। ओके सर। बस ये तो माने और सर, हाँ हाँ सर वो हो जाएगा सर वो। और फिर सी में सर वही वापस से वही करना है क्या, मतलब उसमें ही वैल्यूज डालने क्या? सी वाले में व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द वैल्यू, हाँ हाँ वही करना है। यस तो सर ये वीपी का इक्वेशन आएगा, उसमें वैल्यूज डालने हैं। यस CD वीपी का दोनों इक्वेशन पार्ट एक करेक्ट निकाल लो, बस वैल्यू डालने वाली बातें हैं बस। तो सर सी डी वैसे ही हो जाएगा ना? ठीक सी है डी वैसे ही है, हाँ कैलकुलेशंस है बस। ओके थैंक यू सर। चलो हाँ गाइस ये वाला हो गया ना एचसीवी, यार एचसीवी में और क्या सर बाकी था, ऑब्जेक्टिव्स के ले सकते हैं। ओके ऑब्जेक्टिव बाकी था, चलो Bro, सर आपको Objective one का बुकलेट का first, सर आप बुकलेट के होमवर्क 1-2 का आज लेने वाले हो कि फिर बाद में? नेक्स्ट क्लास ले लेना। यार कल मेरा उसमें डाउट है, एक एनएपीजीएसी 1-2 में उसमें आ सकते हो क्या तुम लोग? कितने बजे सर? कितने बजे? सेम टाइमिंग यही वाला, तुम लोगों का कुछ है क्या? 3:30? हाँ हाँ 3:30 3:45, तुम लोगों का कुछ तो नहीं है ना इस समय? नो सर। हाँ तो बढ़िया, नहीं चलो सर, तो सर आप लिंक तुम्हारा, भेज दोगे क्या? हाँ 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 तुम्हारा एचसीवी उनको दे दूंगा और उनका तुम्हारा कॉमन हो जाएगा, चलो हाँ नहीं सर अभी हम भी आए ना मैं, मतलब उसमें। हाँ आ जाना कोई बात नहीं, ओके सर। चलो मैं लिंक भेजूंगा ना ग्रुप में, चलो हाँ। तो सर अभी मेरा वो ऑब्जेक्टिव्स किया नहीं है, तो मैं लीव करूँ क्या, मतलब बुकलेट के आप नहीं ले रहे हो तो? अरे नहीं रुको, अब बेटी रुको ना, वेदांत पूछ रहा है, हाँ वेदांत। ऑब्जेक्टिव वन का फर्स्ट और फिफ्थ। एससीवी ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट वाला, यस सर, फर्स्ट एंड 13 और 21 भी ऑब्जेक्टिव 1। एक मिनट और ऐसे एक मिनट, फर्स्ट वाला और कौन सा 21 वाला, सर 13 20 क्या, ओके नहीं सर 21 13। 21 और 21 ना, हाँ 21 वाला ठीक है। तो इसमें जो है साइन वेव इज ट्रैवलिंग इन अ मीडियम, द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑलवेज हैविंग द सेम स्पीड। अरे ये कैसे निकालेंगे, सेम स्पीड पूछा है जो दो पार्टिकल्स का, जिसमें सेम स्पीड और मिनिमम डिस्टेंस पूछा है। बताओ कौन सा होगा मिनिमम डिस्टेंस। A sine wave is traveling in a medium, और जो है मिनिमम, देखो इसमें जो है स्पीड का जैसे ये ऐसा देखेंगे ना यार, और मिनिमम डिस्टेंस हैविंग द, जो ये और ये क्या होते हैं, इन फेज होते हैं है ना वेदांत, लेकिन और वेलोसिटी और इनका देखोगे तो क्या डिफरेंस आता है, ये जितना ऊपर रहेगा उतना नीचे रहेगा, ऑपोजिट रहेंगे, लेकिन वेलोसिटी बोलोगे तो अलग आएगी, लेकिन स्पीड सेम आएगा। तो मिनिमम जो है लैम्डा नहीं, इनको ले लेंगे ना, लैम्डा बाई 2 वाला, ओके राइट। यस सर। चलो और कौन सा सिक्स्थ वाला है, सिक्स्थ यस सर, सिक्स्थ। 6 वाले में क्या है, 6 वाले में जो है a cork is floating in a compound executing simple harmonic motion of frequency nu when wave generated by the frequency of the wave is, हाँ कैसे निकालोगे इसका 6 वाले के लिए? सर सेम ही होगा ना? जो सोर्स का फ्रीक्वेंसी है, यस सर। है ना, जो सोर्स का फ्रीक्वेंसी है, सोर्स कौन है भाई, बोट,
तो दिया है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव वही होएगा जो सोर्स का फ्रीक्वेंसी है। लेकिन सर मैं क्वेश्चन नहीं समझा। नहीं देखो, जब बोट पास हो रहा है उसी की वजह से वेव्स जा रही है कि नहीं बताओ। यस सर। सो बोट इज द सोर्स, बॉडी जो है उसमें ऑसिलेशंस करा रहा है। तो बोर्ड का भी वही रहेगा। यस। अच्छा। अब कौन सा भाई 21 ना, 21 में जो दिया है सोनोमीटर वायर। तो मुझे डाउट था कि वो स्ट्रिंग का वाइब्रेशन हमेशा ट्यूनिंग फोक के इक्वल होगा अंडर Yes, एनी कंडीशन। एक ही कंडीशन है, वो अलग आता है, वो वाला जो मैं डिस्कस करूंगा मेल्डीस एक्सपेरिमेंट में जो है पैरेलल वाला, लेकिन यूजुअल केसेस हमारा में हमेशा सेम आता है भाई। इसमें क्या हो गया सोनोमीटर खत्म हो गया चैप्टर। हाँ क्या क्या, नहीं चैप्टर अरे ओवर। नहीं चैप्टर ओवर नहीं, एक्चुअली क्या है कि वेव्स ना दोनों कंबाइंड होता है, स्ट्रिंग वेव साउंड वेव्स। हाँ तो मैंने क्या किया, अलग अलग पढ़ा दिया एचसीवी के पैटर्न में। ओके मिक्स करने में साउंड और वो मिक्स करने में मेरे को प्रॉब्लम हो जाता है यार, फिर बच्चों को समझ नहीं आता। मतलब हमारा वेव वाला हो गया ना, मतलब सॉरी स्ट्रिंग वेव्स वाला हो गया। स्ट्रिंग वाला हुआ है, साउंड बाकी ना, साउंड बड़ा है। सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ L vibrates in its fundamental mode when excited by tuning for a frequency इतना, if the length is doubled keeping the other same same। ट्यूनिंग फॉर की सेम फ्रीक्वेंसी है ना यार, वही फ्रीक्वेंसी रहेगी ना शिवांश। यस सर, वही डाउट था कि मतलब वो चेंज नहीं होगी ना। यस, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स ट्यूनिंग फॉर। एंड सर 13 वाला आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं क्या? 13th 13। यस सर। 13 में जो दिया हुआ है वही क्या दिया है, कंसीडर। ओके तो consider you have two waves passing through the same string. Principle of superposition displacement says that the net displacement, okay, is the sum of the displacements of the okay, so sum of the displacements of the two particles दिया हुआ है। Suppose we state similar principle for the velocity of the particle and the net kinetic energy of the particle. Such principle will be valid। और जो है यार क्या था 13th में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या आता है, y बराबर y1 प्लस y2 है ना। तो अब जो है ये वाली प्रिंसिपल किसके लिए वैलिड होगी ये पूछ रहा है यार। तो वेलोसिटी यार, y से वेलोसिटी कैसे आएगा यहाँ पर, y से वेलोसिटी कैसे, ओके डिफरेंशिएट दो y बाई डो टी बराबर दो y1 बाई डो टी और दो y2 बाई डो टी। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2। ओके तो क्या आ जाएगा यार यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है यार, ये बता क्या है आंसर इसका। यस सर, हो वही था, वेलोसिटी बट नॉट काइनेटिक है ना। हाँ एंड सर ऑब्जेक्टिव 2 का बस 9th का C एंड D ऑप्शन कर सकते हैं। ओके ऑब्जेक्टिव 2 में सर ऑब्जेक्टिव 2 का 5th में। व्हिच वन, ऑब्जेक्टिव कौन सा, 5th ऑब्जेक्टिव 1 का क्या, नहीं सर 2 का है। वो ऑब्जेक्टिव 2 का, ऑब्जेक्टिव 2 का 5th कौन सा, लास्ट पेज। ओके ठीक है। क्या दिया, अ वेव मूविंग इन अ गैस। भाई गैस में कौन सा वेव होगा, हाँ भाई ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि ये स्ट्रिंग ऐसा उठता है फिर ऐसे नीचे जाता है फिर ऊपर उठता है ना। क्यों ऊपर नीचे उठता है कि पार्टिकल मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग होता है भाई, लेकिन गैस में तो मॉलिक्यूल में कहाँ है बॉन्डिंग है, तो गैस में ट्रांसवर्स वेव फिजिबल है क्या। 5th के लिए गाइस, यस सर। तो 5th के लिए गैस में नो ट्रांसवर्स वेव, नो ट्रांसवर्स, ओनली लॉन्गिट्यूडिनल। सर थर्ड वाला हम लोग को बाद में आएगा। थर्ड वाला, ओ थर्ड वाले का ना पोलराइज्ड, यस मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा हिंट दूंगा। थर्ड वाले के लिए जो है बस ये याद रखना है अभी, ओनली longitudinal waves cannot be polarized, longitudinal waves cannot be polarized, only transverse wave can be polarized। ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ only transverse waves can be polarized। और कौन सा था, 9th का C एंड D। 9th का C एंड D। भाई 9th में जो है
आपको निकालना है एनर्जी ऑफ एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट इन अ ट्रैवलिंग वेव। कैसे निकालेंगे 9th का? ट्रैवलिंग वेव का देखना है यार, है ना। एनर्जी ऑफ एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट इन अ एनर्जी ऑफ एनी स्मॉल पार्ट नहीं, स्मॉल पार्ट जो है अलग अलग होगा ना, कभी यस सर, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। हाँ, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, कभी मीन पोजीशन पे है, कभी ऊपर है। The energy of any small part of the string remains constant. No, energy of the जो है small part of the string remains constant. Yes, traveling wave का देखेंगे तो total energy वही आती है, summation of potential plus kinetic। तो ठीक है, traveling wave के लिए किसी part का देखेंगे तो constant आता है, उसी से ही हमने derive किया था, है ना। याद है maximum kinetic energy लेके derive किया था। फिर सर C स्टैंडिंग का ना? स्टैंडिंग का, यस, स्टैंडिंग का हमने जो एक लूप का लेंथ यस निकाला यस था। सर। हाँ, फिर सी पार्ट, द एनर्जीज ऑफ द स्मॉल पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ आर इक्वल इन अ ट्रैवलिंग वेव। नो 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 नो, यू कैन नॉट से, क्योंकि कुछ पार्ट में कभी मान लो पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं तो जो है अलग अलग हो सकता है गाइस, है ना। क्योंकि जो है आप इसको कंपेयर करोगे 9th में, क्योंकि 9th का कोई पार्ट ओके सर, समझ गया, तो उससे सी और डी दोनों रॉन्ग हो गए। हाँ, और डी पार्ट में भी जो वैसे ही हो गया। डी पार्ट में जो है अगर आप लोगे स्टैंडिंग वेव लोगे तो स्टैंडिंग वेव के नोड वाला पार्ट ले लो और एंटी नोड वाला पार्ट ले लो, तो लेकिन एनर्जी अलग अलग होगी ना, है ना। यस सर यस। एंटी नोड वाले की बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और नोड के पास वाले पार्टिकल्स का वही dx लेंथ लेंगे तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। हाँ सर यस, हाँ गाइस। सर मैं लीव करूँ क्या? मुझे 48 सेम का रिकॉर्डिंग देखना है एक्चुअली, फिर चलो ठीक है, बीजेसी सर के ओके क्लास में भी जाना है। ओके गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं। अभी आप लोग का लेक्चर है क्या? 6 बजे बीजेसी सर का डाउट लेक्चर है। ओके ओके गाइस, ठीक है गाइस, फिर अपन जो है कल आई विल सेंड द लिंक गाइस। हाँ, क्या यू हैव टाइम ना? हाँ सर। प्रेसिडेंट बुकलेट का वहाँ कर लेते हैं। चलो गाइस, हाँ सर तो बुक सर आप अभी होमवर्क 1-2 ही लोगे ना सर बुकलेट का, कि फिर आगे का भी ले लोगे फिर? हाँ, बुकलेट का 1-2 ही हो पाएगा, कि काफी सारा है ना उसमें भी तो। हाँ सर, आगे का मत लेना सर, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके ठीक है लेकिन हो सके तो करना थोड़ा आगे ना। हाँ, कल का टाइम तो है। हाँ सर, ठीक, नहीं सर अभी ठीक है, आज तो बीजेसी सर में पूरा टाइम निकल ट्राई करना। हाँ चलो, ओके गाइस, हाँ ओके सर। बाय, थैंक यू, थैंक यू सर। बाय स्टूडेंट्स, थैंक हाँ यू। बाय, बाय स्टूडेंट्स, बाय।